हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉर्जिया के ई वीज़ा प्रोसेस के बारे में। जी हाँ गाइस, जॉर्जिया जो गवर्नमेंट है वो इंडियन सिटीजन्स को, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ई वीज़ा की सुविधा ऑफ़र करती है और आप घर बैठे बैठे ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ईज़िली आपको ये वीज़ा मिल भी जाएगा। हालांकि ये जो जॉर्जिया कंट्री है ये एक यूरोपियन कंट्री है, एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, ठीक अज़रबैजान की तरह, जो कि जिसका आधा पार्ट जो है वो यूरोप में पड़ता है और कुछ पार्ट एशिया में पड़ता है। लेकिन यूरोप कंट्री होने के बावजूद भी ये आपको ई वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इजी प्रोसेस है काफ़ी। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे और आने वाले टाइम में आप प्लान कर रहे हो जाने का, तो आप डेफिनेटली जॉर्जिया के साथ साथ अज़रबैजान भी ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि जॉर्जिया से जो डिस्टेंस है अज़रबैजान का वो लगभग 4 घंटे का। तो आप 2 कंट्री कवर कर सकते हो। और अज़रबैजान की ई वीज़ा के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली और साथ ही साथ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस बताने से पहले कुछ बताना चाहूँगा आपको इसी वीज़ा के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। तो प्रोसेसिंग टाइम जो है इस ई वीज़ा का वो है लगभग 7 डेज़ का। आपको मैक्सिमम 7 डेज़ लग सकते हैं। वीज़ा आपका पहले ही आ जाता है 3-4 दिन में या 5 दिन में मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम 7 डेज़ है। इसके साथ साथ ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, खासकर आपकी फ़ोटोग्राफ्स जो इस पर्टिकुलर डायमेंशंस में होनी चाहिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। साथ ही साथ आपके पास अपनी स्कैन्ड पीडीएफ पासपोर्ट की कॉपी भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपका सैलरी स्लिप भी चाहिए होंगी अगर आप एक जॉब करते हैं। इसके साथ साथ आपको लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और अगर आप किसी को कोई आपका स्पॉन्सर कर रहा है ट्रैवल, या स्पाउस हो गया या फिर पेरेंट्स, तो आपको उनकी बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको कंपनी का एनओसी चाहिए होगा, लीव लेटर जो होता है वो कंपनी की तरफ से चाहिए होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईटीआर फाइलिंग, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वो है हेल्थ इंश्योरेंस। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आप जॉर्जिया ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर कि हेल्थ इंश्योरेंस आप पहले ही करा लें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप पढ़ सकते हैं उनकी वेबसाइट पे कि जॉर्जिया बॉर्डर में ट्रैवल करने के लिए, जाने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, जो आपकी हेल्थ का पूरा इंश्योरेंस कवर करेगी दोस्तों। और यहाँ पे कहीं अगर हम बात करें वीज़ा फ़ीस की, तो यहाँ पे टोटल जो है वीज़ा फ़ीस 2 भागों में बटा है। एक तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो कि अराउंड $20 की है, और इसके बाद फिर आपकी एक ड्यू वेरिफिकेशन होती है जो कि 15.04 सेंट्स की है। तो लगभग $35 को आपका जो टोटल चार्ज हुआ वो आपको इसको पे करना पड़ेगा 2 अलग अलग पार्ट्स में। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो टोटल आपका लगभग 3,000 के आसपास आपको जो है आपका अमाउंट आपको पे करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रोसेस क्या है पूरा। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको लिखना है जॉर्जिया ई वीज़ा फॉर इंडियंस। तो सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है e-visa.gov.ge, यही वेबसाइट है ऑफिशियल जॉर्जिया की, जिस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। साथ ही साथ मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, उसको फॉलो करते रहिएगा। पहला स्टेप जो आएगा आपके पास वो आएगा दोस्तों सिटीज़नशिप का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडियन सिटीज़नशिप सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये मैं मोस्टली इंडियन लोगों के लिए बना रहा हूँ। दूसरी चीज़, उसके बाद आपको टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नज़र आएगा, जहाँ पे आपको ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट करना होगा। तीसरी चीज़ जो है, यहाँ पे आपका पर्पस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो आपको टूरिज़्म सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, तो आपको येस पे ही क्लिक करना है। जैसे मैंने बताया कि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो आपको इंश्योरेंस करानी मैंडेटरी है दोस्तों। इसके साथ साथ फिर आपको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आएगी और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाओगे। दोस्तों, ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास यूके, यूएस या फिर अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा ऑलरेडी है, तो फिर आप इस वीज़ा से एग्जम्प्ट हैं, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई वीज़ा नहीं है, तभी आप ये वीज़ा अप्लाई करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे
दूसरे स्टेप की। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इंटेंडेड अराइवल कब होगा आपका। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये टोटल जो वीज़ा लगता है ये 120 डेज़ का लगता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, लेकिन एक बार में आप सिर्फ 30 दिन ही ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद आप दोबारा आके फिर आप जा सकते हो। मल्टीपल एंट्री ये वीज़ा होता है, लेकिन मैक्सिमम एक टाइम में आप 30 डेज़ से ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं जॉर्जिया में। इसके अलावा गाइस यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम क्या है। सॉरी, यहाँ पे आपका थर्ड स्टेप जो है ये है चेक पॉइंट्स। दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली आपको टिक करना है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं सारे। यहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल्स पूछी जा रही हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस जो कि टिक मार्क मारने हैं आपको हर उस पर। तो मैंने इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा अपना। तो ये चेक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इसी के थ्रू आप सारे टिक मार्क मार सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं गाइस थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप जो है गाइस वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, जो आप ट्रैवल कर रहे हैं पासपोर्ट पे क्या नाम है, आपका सरनेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका सेक्स क्या है, इसके अलावा ईमेल एड्रेस क्या है, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। इसके अलावा गाइस पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट जो फ़ोटो अपलोड होती है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और डायमेंशंस ये हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और पासपोर्ट उसके बाद आपको अपलोड करना है दोस्तों। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही रेडी करके रखने हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आपको जाना है, आपको एक बार रिव्यू करना है अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन, और उसके बाद आपको पेमेंट करनी है $20 की। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, जब आप $20 पे करके आप फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट करोगे। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आएगा वो आएगा ईमेल के ऊपर आपको एक लिंक आएगा ड्यू वेरिफिकेशन का, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब पहला जो स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो स्टेप है, पहले आपको $15 की पेमेंट करनी होगी, उसके बाद वो जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो पेमेंट करते ही आपके पास फर्स्ट आएगा, आपको अपलोड करनी होगी दोबारा से पासपोर्ट की फ़ोटो, और अपनी एक फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करनी होगी। आपके पास जो भी फर्स्ट स्टेप में आपने फॉलो करी थी वही फ़ोटो अपलोड है यहाँ पे भी आपको करनी है, ठीक है। और पासपोर्ट पे आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर और प्लेस ऑफ इशू जो है वो विजिबल होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। अगर आप इन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में तो फिर आप इस वीज़ा से ही एग्जाम्प्ट हैं, आपको ये स्टेप्स फॉलो ही नहीं करने हैं। और तीसरा, अगर आप किसी पहले कभी आपने कहीं ट्रैवल किया है तो आप वो डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे सेलेक्ट करके, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही सेलेक्ट करें कि आप ट्रैवल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लिंक करना है आधार कार्ड को, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है मत करिए। ITR भी जो है वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ITR फाइल करनी है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक आपके लिए एक पॉइंट बन जाता है कि आप रियलिटी में एक क्लियर आप अपना पॉइंट रख रहे हैं कि आप सिर्फ ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों पैन नंबर भी आपको लिखना होगा, तो पैन नंबर रजिस्टर आपका होना चाहिए, पैन नंबर कार्ड होना चाहिए, उसके बिना भी आपका वीज़ा नहीं लग पाएगा। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है लास्ट 6 मंथ्स की, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी स्टार्टिंग में। अगर आप खुद से स्पॉन्सर कर रहे हैं अपना ट्रैवल तो फिर आपको खुद की लास्ट 6 बैंक मंथ्स की लगानी है। और उसमें दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो सैलरीज आती हैं वो क्रेडिट और डेबिट उसमें आपको दिखाना चाहिए कि सैलरी आपकी हर मंथ आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे आपने ऐड कर दिए और 6 मंथ की लगा दी, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, जो अटैचिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूछ रहा, केवल आप लगभग 10 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके पास होंगे उतने अपलोड कर दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। काफ़ी इजी प्रोसेस है गाइस, और विद इन 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको आपका वीज़ा जॉर्जिया का आपके घर पे बैठ के मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आपको हेल्प करी होगी। अगर आने वाले टाइम में आप जॉर्जिया जाने का प्लान कर रहे हो, कोई भी आपके सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा उसको। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम,
मच, गुड बाय।